बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे नर्वस डिसऑर्डर की होने वाली बीमारियों के मतलब, जिनमें पहले मेनिंजाइटिस यानी दिमागी झिल्लियों की सोजिश के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको इनका होम्योपैथिक इलाज इसके बारे में बताऊंगा। दिमागी झिल्लियों की सोजिश मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिनमें निमोकोक्साई, स्ट्रेप्टोकोक्साई और स्टेफिलोकोक्साई वगैरह शामिल हैं। इनके मुंतकिल होने के कई ज़राए होते हैं, जैसे ज़ख़म या हड्डियों के इर्द गिर्द के इन्फेक्शन होने की वजह से, साइनोसाइटिस या कनपट्टी की हड्डी की सोजिश की वजह से। दूसरा, इंतकाल खून की वजह से, यानी कि अगर एक अफेक्टेड मरीज़ है, उसको अगर ये मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग की झिल्लियों की सोजिश का मर्ज़ में लाक है, तो उसके ब्लड ट्रांसफ़र होने की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। सख्त सर दर्द, गर्दन के ऊपर दर्द और गर्दन को मूव करते हुए तकलीफ़ का एहसास, कमर का दर्द, ज़रा से छूने से दर्द की वजह से मरीज़ चला उठे, गर्दन अकड़ जाए और मरीज़ कराए और जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए। नब्ज़ सुस्त रहती है, साथ कॉन्स्टिपेशन रहती है और पेशाब के अंदर भी रुकावट आ जाती है। और इसके साथ साथ नज़र की कमज़ोरी और मुख्तलिफ अलामात सामने आती हैं। अद्वियात के इस्तेमाल करने से पहले इसके परहेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, यानी कि दिमाग की झिल्लियों की सोजिश हो जाए, तो मरीज़ को आरामदा कमरे के अंदर आप लिटा दें, ज़्यादा शोर व गुल से परहेज़ करें और इसके साथ साथ नरम ग़िज़ाएँ और कोशिश करें कि लिक्विड ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करवाएँ। ताज़ा मशरूबात का फल हो, आर्टिफिशियल फूड्स के जूसेस वगैरह से परहेज़ करें और ताज़ा फल वगैरह आप इस्तेमाल करने के लिए दें। और अगर सर दर्द और बेचैनी के अंदर ज़्यादती हो जाए, यानी गर्दन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, तो आप उसको सर दर्द और बेचैनी की अद्वियात लेकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद बाकायदा फिर तशख़ीस के बाद आप उनको होम्योपैथिक की ये अद्वियात इस्तेमाल करवाएँ, तो ये मेनिंजाइटिस के मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं। इन सबसे पहले जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है ट्यूबरकुलोनियम। टीबी की वजह से अगर दिमागी सोजिश हो गई हो, पेशाब के अंदर ज़्यादती हो और मुख्तलिफ़ किस्म के माफूकुल फितरत ख्वाब देखे, तो आप ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल करें। ट्यूबरकुलोनियम इसमें इंतहाई मुफीद दवा है, इसको इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये मेनिंजाइटिस ठीक हो जाता है। अगली जिस दवाई का मैं ज़िक्र करूँगा उसका नाम है सल्फ़र। दिमागी झिल्लियों की सोजिश, बुखार, बेचैनी और जिस्म की जल्द के ऊपर अगर ख़ारिश वगैरह भी साथ नमूदार हो जाए, तो इस सूरत के अंदर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। सल्फ़र के मरीज़ गंदे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि नहाने धोने से डरते हैं और इसके साथ साथ उनको बुखार भी साथ हो जाता है। प्यास ज़्यादा लगे और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आप सल्फ़र को 200 के अंदर इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये इसमें मुफीद साबित हुई। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका जिस्म में हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए वैसे मुफीद है। दिमागी झिल्लियों की सोजिश के अंदर और बेचैनी और करवट बदले ऐसी अलामात हों, तो आप एपस मेलिफिका को इस्तेमाल करें। 200 में सुबह शाम 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में, यह भी मतवातर कुछ से साथ इस्तेमाल करने चाहिए। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है हेलिबोरक्स। हेलिबोरक्स दर्जा 2 के अंदर इस्तेमाल होने वाली दवाई है। अगर मरीज़ बेहोशी के अंदर हो और उसकी दिमाग की झिल्लियों की सोजिश की वजह से वो नीम बेहोशी की कैफियत जैसे होती है वैसे हो और उसको अपनी फ़िक्र ना हो बिल्कुल, तो ऐसी अलामात हों, तो आप हेलिबोरक्स को इस्तेमाल करें। इसमें भी मरीज़ को शदीद प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और इसके साथ साथ चेहरे पे ठंडे पसीने आते हैं। और इसकी ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ बार बार अपनी नाक के अंदर उंगली रगड़ता है। अगर ऐसी अलामत हो तो आप हेलिबोरक्स को इस्तेमाल करें। ये भी कुछ दिन मतवातर साथ इस्तेमाल करवानी चाहिए। इससे अगली जो दवाई है वो है बेलाडोना। बेलाडोना हज़ियान की बहुत बड़ी दवाई है। गर्दन के अंदर अगर दर्द हो, कमर में दर्द हो, जिस्म अकड़ जाए, तो वहाँ पे बेलाडोना इंतहाई मुफीद दवा है। और ख़वातीन को माहवारी आने के करीब आकर के दौरे पड़ें और याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप इसको इस्तेमाल करें। 8 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में 3 टाइम कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से इसके दौरों में भी कमी आ जाती है और मरीज़ भी ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा।
अल्लाह हाफिज़।